अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कुछ कंडीशंस को समझना होता है। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट हमारा इन कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम उस पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है क्या वो बाइनोमियल नेचर रखता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर वो रखेगा तो हम उस पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। उसके लिए हमने इस टेबल को ध्यान में रखना होगा, BINS बिन्स। मतलब आपका इन कंडीशन को हम चेक करेंगे, अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट इसको फुलफिल कर रहा होगा तो हम उस पर अप्लाई करेंगे। डिस्कस करते हैं। बी का मतलब ये है बेटा बाइनरी, बाइनरी आउटकम। जो रिजल्ट आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसके रिजल्ट दो होने चाहिए, ठीक है। मतलब कॉइन को टॉस कर रहे हैं, हेड टेल, डाइस को रोल कर रहे हैं, तो आपका जो डिजायरेबल रिजल्ट है वो, अगर आपको उसमें इवन नंबर चाहिए तो इवन एक तरफ हो गए और ऑड एक तरफ हो गए, दो रिजल्ट हो गए ये भी। अगर आपको 3 चाहिए तो 3 हो गए और नॉट 3 वो एक तरफ हो गए, मतलब ये दो रिजल्ट पॉसिबल होंगे। आई इंडिपेंडेंट ट्रायल, मतलब ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं ये कोई भी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब डाइस कॉइन को टॉस करता हूँ तो एक कॉइन का जो रिजल्ट है वो दूसरे कॉइन को के रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं करेगा, रिजल्ट पे, मतलब हेड टेल को इफेक्ट नहीं करेगा, टेल हेड पे। तो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। नंबर जो 3 पे एन है, एन का मतलब है ये जो एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं ये रिपीटिशन में होना चाहिए, तो 4 टाइम हो, 5 टाइम हो, 3 टाइम हो, 8 टाइम हो। ये एक्सपेरिमेंट है, अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। और एस का मतलब है सेम प्रोबेबिलिटी पर ट्रायल। पर ट्रायल का मतलब ये कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें जो रिजल्ट आ रहा है, अब वो रिजल्ट जो आपका सक्सेस जो है वो आपको चाहिए, हेड चाहिए, तो हेड की प्रोबेबिलिटी मैं कितनी दफा भी कॉइन को टॉस करूँ, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। सेकंड टाइम करूंगा, 10 टाइम करूंगा, उसकी हर दफा कांस्टेंट एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो हर ट्रायल पे एक प्रोबेबिलिटी, मतलब कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी रहनी चाहिए आपके ट्रायल की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि ये क्या हमारे पास ये बाइनोमियल, इस पे कंडीशन लग सकती है या नहीं। लिखा हुआ है रोल अ डाई 4 टाइम। सबसे पहले तो आपको पता चला गया कि 4 टाइम रिपीटिशन हो रही है, तो n तो 4 हो गए। हाँ, नंबर ऑफ ट्रायल जो ज्यादा है, बिल्कुल। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग वंस वन ट्वाइस? सही है, मतलब आपके पास 4 दफा, 4 टाइम्स जो है इसको आप रोल कर रहे हैं, तो 4 टाइम में आपको 2 टाइम्स 1 चाहिए। अच्छा, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि 1 की प्रोबेबिलिटी, मैं कितनी दफा भी आप जो है रोल करूं, 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आपसे अगर सिर्फ पूछता हूं मैं, 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। मैं कितनी दफा भी आप रोल को डाई करूं 1/6 रहेगी। इसका मतलब ये मेरा एस वाला भी फुलफिल हो गया, ये एस भी हो गया, क्योंकि क्या कहा था, सेम प्रोबेबिलिटी पर ट्रायल। हर ट्रायल में जो आपका सक्सेस जो आपको चाहिए उसके ट्रायल की, उस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और अब क्या रह गया? बाइनोमियल। बाइनोमियल ऊपर देखिए, बाइनोमियल का मतलब एक तरफ आपके पास रिजल्ट बन गया 1 और एक और सेट बन गया, वो बन गया 2, 3, 4, 5 और 6 का। एक सेट 1 और दूसरा क्या बन गया? नॉट 1। तो ये दो रिजल्ट बन गए, बाइनोमियल भी लग रहे हैं। इंडिपेंडेंट की बात कर लेते हैं, ये आपका बी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया, ये बी हो गया, ये एन हो गया और ये एस हो गया। अब आ जाइए आई पर। आई का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट ट्रायल। इंडिपेंडेंट ट्रायल का मतलब अगर मैं 1 एक दफा रोल डाई को रोल करता हूँ तो 1 आता है, तो 1 इसके प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता करता, और ना ये 2, 3 आते हैं तो इसके प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट भी हो गए, तो आई भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब है ये जो एक्सपेरिमेंट है हमारा, ये जो है वो हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन का है, हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं। अच्छा, बाइनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं। बाइनोमियल का फॉर्मूला है पी, कैपिटल पी का मतलब यहाँ पर बेटा है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी आपको सक्सेस चाहिए, जो डिजायर चाहिए, मतलब जो एक्स, मतलब जो भी रिजल्ट है उन रिजल्ट में से आपको, जैसे वो डाइस को रोल कर रहे हैं 1, 2, 3, जो भी हर क्वेश्चन में अलग हो सकता है और एक क्वेश्चन में अलग अलग डिमांड हो सकती है। तो यहाँ एक्स का मतलब होगा कोई भी वेरिएबल जो आप चाह रहे हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, वो हो गई, या कैपिटल पी है ये वाला। अच्छा, ये स्मॉल पी जो है ये कहलाता है सक्सेस। बेसिकली मैंने अभी आपको जो बताया कि बाइनोमियल में दो ही रिजल्ट होते हैं, तो बाइनोमियल में एक रिजल्ट को कहते हैं सक्सेस, सही है, और एक को कहते हैं फेलियर, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और ये आपके पास पी होता है,
ये लिखा हुआ है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होता है, क्यू होता है। बस पी और क्यू आपको निकालना है। और टोटल अगर हम यहाँ देखते हैं तो टोटल आपके पास क्या क्या चीज़ें निकालनी है, आपने एन निकालना है, पी निकालना है, क्यू निकालना है, और इसके अलावा एक्स आपको दे देंगे। ये तो गिवन होगा नॉर्मली, ये गिवन होगा, ठीक है। पी भी नॉर्मली गिवन होता है, पी का मतलब होता है सक्सेस, सही, ये भी गिवन होता है। जैसे ही पी आता है तो हम क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू 1 में से माइनस कर देंगे, मतलब टोटल आपकी जो रिजल्ट है, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, 1 में से माइनस कर देंगे तो फौरन आपके पास क्यू भी आ जाएगा। तो आपको जब भी बाइनोमियल, जैसे आपने देखा क्वेश्चन में बाइनोमियल अप्लाई हो सकता है, तो आपको टोटल 4 जो चीजें, 4 एलिमेंट्स हैं उसके निकाल के फॉर्मूला साइड पे रखने, नंबर ऑफ ट्रायल एन, जो चाहिए डिजायरेबल रिजल्ट एक्स, पी और क्यू, पी आ जाएगा फॉरन क्यू आ जाएगा, और एन एक्स वो आपको दिख जाएंगे क्वेश्चन में। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। इसका एक क्वेश्चन जरा हम देखते हैं, यहाँ पर करते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, ये एन सी एक्स, ये बेटा ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, और इसको जो है वो इस तरह भी लिखा जाता है, इसको कैलकुलेटर से भी करके मैं आपको समझा दूंगा, कैलकुलेटर से हम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर x लिखा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर बेसिकली वेरिएबल की सर्चिंग में हैं, तो वैसे ये इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो होता है NCR, वो R की फॉर्म पे होता है, NCR यूँ लिखा हुआ होता है, और इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपके पास जो है होता है। हम कैलकुलेटर से नॉर्मली डील करेंगे तो इस वजह से फॉर्मूले की इस्तेमाल होगा नहीं, पर ये पता होना चाहिए आपको, ये सी का मतलब कॉम्बिनेशन है और एक्स का मतलब ये वेरिएबल आपको दे देगा वो नंबर के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा आपके पास क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस 12 टाइम, हम फौरन अपने काम की चीज निकालते हैं। एन दिया हुआ है 12, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 7 हेड, आपको एक्स कहा हुआ है उसने 7, ठीक है। अच्छा अच्छा इसमें अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, अब आपसे कह रहे हैं हेड, अब आपको पी नजर नहीं आ रहा पर आपको ये पता है कि पी यहाँ पर क्या होगा, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2, तो क्यू की भी क्या होगी 1 में से माइनस कर दें, वैसे करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता होगी, अगर चाहे भी हम प्रैक्टिस इसी तरीके से करना ताकि कोई भी ऐसा पी आ जाता है तो हम फौरन क्यू कैसे निकालते हैं। तो ये आपको एक्स पर चल गया, एन चारों चीजें पर चल गई हैं, फॉर्मूला आपने कोट किया। पी आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, एक्स इजिकल्स टू 7, ठीक है। यहाँ एनसीआर मैंने फॉर्मूला कोड नहीं किया, फॉर्मूला कोड कर देता हूँ, पी एक्स और एन सी एक्स, ये यहाँ भी लिखा जा सकता है, वो मसला नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पी एक्स और क्यू की पावर एन माइनस एक्स, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ वैल्यूज रखता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स की जगह 7 आ गया बेटा, ये एक्स इजिकल्स टू 7 भी लिखते हैं और एक्स इजिकल्स टू 7 यूँ भी लिखते हैं, दोनों होते हैं, मोस्टली बाइनोमियल में इस तरह लिखा जाता है, तो मैं यहाँ इस तरह लिख रहा हूँ। तो यहाँ एन आपके पास क्या हो गया 12C7, ठीक है, और पी का मतलब बेटा 1/2, और उसकी जो एक्सपोनेंट आ जाएगा एक्स, एक्स का मतलब है 7, ठीक है, और यहाँ भी 1/2, और यहाँ क्या है एन माइनस एक्स, एन क्या है बेटा टोटल 12 है, 12 माइनस एक्स का मतलब 7। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 7C 7C 12C7, 12C7 जब आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको आंसर देगा 729, और आप ये देख रहे हैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 7, और ये 1/2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा 5, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ 792, यहाँ बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो ये कितना हो जाएगी 12, और आप इसको जब कैलकुलेटर में टोटल डालेंगे तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1.937। अच्छा ये कैलकुलेटर से अगर हम करेंगे तो ज़रा इसको बता देता हूँ मैं आपको कि कैलकुलेटर से कैसे पॉसिबल हो सकता है। जी आप जब कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, तो आपने क्या करना है यहाँ पर, ये सिर्फ अगर आपको सिर्फ एनसीआर को कैलकुलेट करना है तो यहाँ डिवाइड के ऊपर जस्ट आप देखते हैं तो यहाँ एनसीआर लिखा हुआ है, तो एन पहले आपको प्रेस करना पड़ेगा, एन आपके पास है 12, और उसके बाद शीट के ऊपर, ये जो आपके ऊपर शीट के ऊपर, बटन के ऊपर नहीं, शीट के ऊपर जो वैल्यूज लिखी हो अगर उनको ऑपरेट करना होता है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है, फिर आप सी प्रेस करेंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है 7 प्रेस कर देना है, ये आंसर आ गया आपका 729 जो मैंने यहाँ लिखा था। अगर आप चाहते हैं कि पूरा ही कैलकुलेशन ऐसे इसको कर दूं मैं कैलकुलेटर में डाल के बस क्वेश्चन
को लिखा और उसके बाद पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दिया आपने यहाँ पर। तो मैंने ये लाया, ब्रैकेट लगाया, मल्टीप्लाई लगा के 1/2 वैल्यू जो थी मैंने 1/2 लिखी। और इसके बाद देख लीजिए ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, पर मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए ना क्यूब चाहिए, मुझे कोई अलग पावर चाहिए, वो पावर है 7। तो मैंने ये पावर की बटन प्रेस किया तो वो खुद ही इंडिकेट करके ऊपर चला गया एक्सपोनेंट पे और यहाँ 7 आ गया। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट यूज करूंगा मैं दोबारा से और यहाँ पर फिर मेरे पास 1/2 है। आप 0.5 भी लिख दीजिएगा, मैं डिटो कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक्सपोनेंट है और वहां पर भी आपने लिखा 12 -7 एज ए डिटो कॉपी कर दिया। तो आपके पास खुद ब खुद आंसर ये आया, ये फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। आप आंसर छोड़ सकते हैं, पर अगर आपको पॉइंट में चाहिए तो आप SD प्रेस करेंगे तो यहाँ आंसर आपके पास वही आ जाएगा जो मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है हमारे पास उसने कहा कि भाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन कैन अचीव अ टारगेट इज 3/4। अब अपने काम की चीज जरा हम निकाल लेते हैं। अचीव अ टारगेट, टारगेट अचीव किया तो इसका मतलब है सक्सेस उसमें मिली है, तो P आपके पास हो गया ये। और Q के लिए हम काम करते हैं तो Q क्या हो जाएगा 1 - 3/4। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, P जैसे आएगा फॉर्म Q निकालेंगे। द काउंट ऑफ ट्राई इज 5, n = 5 आ गया। चार चीजें तो मुझे मिल गई हैं, तीन चीजें। चौथी चीज क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल अटेन द टारगेट एटलीस्ट थ्राइस, 3 दफा एटलीस्ट। एटलीस्ट थ्राइस का मतलब है x = 3, 4, 5, इन तीनों पे निकालने हैं आपने। तो इसका मतलब है एटलीस्ट 3 होनी चाहिए, 4 भी हो सकती है और 5 ट्रायल है तो 5 तक पहुंचेंगे मैक्सिमम। तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी x = 3 प्लस probability of x = 4 प्लस probability of x = 5। ये टोटल आपके पास जो है प्रोबेबिलिटीज हैं टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर आप इंडिविजुअल सब पे लगाएंगे हम फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास फॉर्मूला, आपके पास क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास अभी भी जो ऊपर हमने किया था, ये देखिए ये वाला px NCX और px और q n-x। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज लिखते हैं, इसमें ज़रा शॉर्टकट लगाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि अगर आपको बार बार एक साथ 3-4 दफा बाइनोमियल लगाने तो क्या करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं n सब में से NCX है, फॉर्मूले में है आपके पास NCX। अच्छा, n सबका सेम है 5C, यहाँ x देखते रहें, ये लिखते रहें, इसका ब्रैकेट ऐसे छोड़ दें, प्लस 5C4 ब्रैकेट ऐसे छोड़ दें, प्लस 5C5 ब्रैकेट ऐसे छोड़ दें। ठीक है, अब यहाँ आपको पता है ये PQ है तो P आपके पास क्या है 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4। ठीक है, इसके बाद क्या था यहाँ पर P की पावर n और Q की पावर x n। ठीक है, तो P की पावर जो n है तो n जो 5 है, यहाँ P की पावर x और Q की पावर n-x देख लेते हैं यहाँ पर, ये ठीक है, P की पावर x। तो ये x यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद n-x बहुत आसान है, जो आपके पास C में नंबर लिखे हुए ना वही माइनस करते हैं। 5 - 3 2, 5 - 4 1, 5 - 5 0। बस इसके बाद इसको आप कैलकुलेटर में डालेंगे और आपके पास आंसर तैयार हो जाएगा 415/9/512। बस फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो समझ आ गई होगी। बताइएगा मुझे कमेंट में कि आपको ये अगर कॉन्सेप्ट समझ आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जो है वो क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं मैथ्स की वो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।